दोस्तों इसके बाद ये हल्का इंडिया लिमिटेड है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी इसमें आपके क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, आपने बोला था कि ये डिलिस्ट हो गई है मार्केट से। मैं आपको क्लियर कर दूँ इसमें एक आंसर छुपा है, वो क्या है मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा इस वीडियो में। तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें और लास्ट तक बने रहें। भाई अगर ये डिलिस्ट मार्केट से हो जाती तो आपको कुछ भी डेटा इसका शो नहीं होता। फिर से बताऊँ, मार्केट से जो भी पेनी स्टॉक गायब होता है उसकी डिटेल आप चेक आउट नहीं कर सकते बीएसई में। अगर आपको बीएसई पे ये अल्का इंडिया लिमिटेड दिख रहा है मार्केट में अभी, चलो कोई बात नहीं, शो नहीं होगा आपके पोर्टफोलियो में भी नहीं शो होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी डिलिस्ट हो गई। क्योंकि आपके दिमाग में पैसा भाई लगा है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो रेज होगा ही। आप यही सोच रहे होंगे कंपनी भाग गई, डूब गई, बर्बाद हो गए, हम तो हमारा पैसा तो बहुत ज़्यादा लगा, हमने लाखों क्वांटिटी ले रखी है। तो अगर आप इस तरह से सोच रहे हो तो भाई बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्रॉपर बताया कि अगर आप मार्केट को टाइम नहीं देंगे या फिर कंपनी को, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। पेनी स्टॉक आपको पता है थोड़ा सा पैनिक करते हैं, मतलब क्या है कि आप ना सोचते हुए भी आप पैनिक हो जाते हो। आप सोचते हो कि नहीं मैं पैनिक ना करूं, लेकिन आपका पैसा लगा हुआ, मुझे पता है जिस बंदे का पैसा मार्केट में लगा होता है उसको पूछो, क्योंकि ज़्यादातर बंदे हैं जिनके पास लाखों क्वांटिटी होती है, एक छोटे सा पेनी स्टॉक होते हैं और ये बहुत इतने ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाते हैं कि भर भर के क्वांटिटी उठा लेते हैं। बहुत सारे बंदे तो बिना सोचे समझे इसे मार्केट में एंटर कर लेते हैं, और भाई इसमें भी एंटर कर लेते हैं बिना किसी स्टडी या फिर कुछ भी रिसर्च किए बिना। अगर आप अल्का इंडिया की बात करें तो कुछ टाइम से बहुत टाइम हो चुका है, इसमें थोड़ा सा ना मूवमेंट नीचे डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सेबी है जो जल्दी इसे रिज्यूम कर देगी, मतलब क्या है ये नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन वही बात है ना कि आपके अंदर वो पेशेंस है ही नहीं, मतलब आप पेशेंस दिखाना नहीं चाहते। अगर आप पेशेंस रखोगे आपका पैसा इसमें सेफ रहेगा। अगर आप यही सोचते रहोगे कि नहीं ये मार्केट से डीलिस्ट हो गई, बार बार वही बात दोहराओगे और आप ये बोलते रहोगे मेरा पैसा बर्बाद हो गया, फिर मैं कुछ हेल्प आपकी नहीं कर सकता। मैं आपको ये बता दूं कि आपका पैसा इसमें सेफ है और आपका पैसा बिल्कुल ही डूबा नहीं है। भाई सेबी अगर मान लो इसमें कोई एक्टिविटी होती है या फिर ये फ्रॉड करती है कंपनी या फिर ये भाग जाती है, तो ये मान के चलना कि सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि आपका पैसा वापस कराएगी। आप चिंता ना करें। और ये भी जो रिस्ट्रिक्शन लगा है जीएसएम की स्टेज 6 में ये गया है पेनी स्टॉक, वो सेबी ने लगाया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कंपनी खुद अवेलेबल रहना चाहती। कुछ ऐसे इशू हैं जिनकी वजह से ये क्या हुआ है कि ये मार्केट में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लग गया है। इसमें आपको पता है पेनी स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा रिस्की होते हैं और उनमें इतने ज़्यादा हरकत होने लगती है। आपको पता है कि ऑपरेटर कितना ज़्यादा कमाल करते हैं। तो ये पूरा जो भी है रूल एंड रेगुलेशन सेबी ने बनाया उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा अभी रिस्ट्रिक्ट है। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप ये मान के चलो कि ये बस ऐसा ही रहेगा, 1 साल के लिए रहेगा या फिर 6 महीने के ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। ये रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा है, मान के चलना है कि आपको 3 महीने या फिर 4 महीने में सारी चीज़ इसमें रिजॉल्व होती नज़र आएगी। फिर भी आपके मन में डाउट है तो आप कोई बात नहीं, नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए ना आपके पास इतनी, मतलब इसकी कितनी क्वांटिटी आपने किस लेवल पर इसे बाई किया था। और मैं आपको बताऊं कि भाई टेक्सटाइल का ये पेनी स्टॉक का छोटा सा पेनी स्टॉक का ये फिर से धमाका करेगा जैसे ही इसमें सारी चीज़ें होगी, और ये जल्दी अपना रिजल्ट शो करने वाली है। तो रिजल्ट क्या बेशक अच्छा आ जाए, फिर भी ये रिजॉल्व नहीं हो सकता अभी फ़िलहाल। अगर से भी चाहे तो इसे मंडे को इसमें ट्रेडिंग हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। बट आपको होप रखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि आपको पता है कि भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है। और बताऊँ जो लास्ट टैंक से देखने को मिला था इसमें भाई 13 लाख से भी ज़्यादा आपको टैंक से देखने को मिल रहा है। अगर इस हिसाब से इसमें ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है तो आप ये मान के चलना है जैसे ही रिजॉल्व होगा सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी इसमें, तो ये अच्छा खासा मूवमेंट दिखाएगा। और ये 2 रुपये 84 पैसे के आसपास जो भी चल रहा था ना इसका जो लास्ट में प्राइस, वो आपको हो सकता है 3.5 रुपये 4 रुपये के आसपास आपको इसका शेयर प्राइस देखने को मिल जाए। और 1 साल के अंडर में देखे ना तो ये 5 पैसे ऊपर जा सकता है दिसंबर 2022 के एंड तक। इस साल का एंड जब रहेगा जब इसमें सारी चीज़ नॉर्मल रहेगी और ये 5 पैसे ऊपर देखने मिलेगा। हो सकता है भाई आने वाले टाइम में, आने वाले साल में ये 100 रुपये तक भी पहुंच जाए। ये तो भाई कमाल की बात है, क्योंकि कुछ ऐसे पेनी स्टॉक हैं कहाँ से कहाँ तक पहुंच के आपको खुद उनमें यकीन नहीं होगा। ऐसे पेनी स्टॉक मैंने आपको बताए हैं। कुछ ऐसे पेनी स्टॉक ऐसे भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको भाई प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। इसीलिए मैं कहता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं कुछ इसके बारे में डेटा शो कर देता हूं।
आपको ये पता है कि ये 37 लाख के आसपास इन्होंने जो क्वांटिटी उठाई थी और ₹2.41 के आसपास, और इनको भाई ₹2.25 पे इन्हें कम से कम 22 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी पड़ी इसकी वजह से, क्योंकि इनको पता था कि भाई जीएसएम में जाने वाले है ये पेनी स्टॉक, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग गया तो कुछ टाइम के लिए पैसा ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन ये लॉस में निकले। फिर भी इनकी अच्छी खासी क्वांटिटी अभी भी होल्ड है, तो अब इनका पैसा कितना ज़्यादा इसमें लगा हुआ है उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लो कि आपके पास इतना ज़्यादा है तो फिर भाई आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास लाखों क्वांटिटी हैं, और अगर हम बात करें ये जल्दी अपना रिजल्ट शो कर रही है, आज का इस जो अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है आपको पता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कंपनी कुछ नहीं कर रही, भाई कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है सेबी से कि भाई हमें रेगुलर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस पर शेयर प्राइस पर। किसी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी अगर रिस्ट्रिक्शन में जाती है, जीएसएम में, एएसएम में तो एक बार कुछ चल जाता है, लेकिन जीएसएम की एक ऐसी खतरनाक स्टेज होती है जहाँ पर सारे के सारे पेनी स्टॉक धराशायी हो जाते हैं। जहाँ पर क्या है ना कि जैसे जीएसएम की न्यूज़ बाहर आती है, मार्केट में लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उसमें पैसा डालना ही नहीं चाहते, पैसा नहीं डालते, फिर धीरे धीरे वो मैनिपुलेट कर देता है ऑपरेटर। सारे के सारे मैनिपुलेट करने के बाद उससे मतलब उस कंपनी में इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। इसीलिए कहता हूँ कि जीएसएम की स्टेज अगर जीरो भी देखने मिल रही है ना, तो आप ये मान के चलना कि भाई थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर डी लिस्ट की बात करूं तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको आईआरपी कहीं पर दिख जाए कि स्टेज 1, 2 या 6 में, तब आप एक बार को मान सकते हैं कि भाई ये डी लिस्ट हो जाएगी, ये एक बैंकक्रप्ट हो जाएगी, मतलब कंपनी बेकार है और इसके पास बिल्कुल ही फंड नहीं है। बट मैं अलका इंडिया की बात करूं तो अलका इंडिया ऐसी कंपनी नहीं है, आपका पैसा इसमें सेफ है। फिर से मैं बताऊं, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, चाहे आपको 6 महीने क्यों ना देना पड़े। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं तो आपको 6 महीने के लिए टाइम देना पड़ेगा। क्यों? अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। और जो बंदा इसमें एंटर करना चाहता था, मैं आपको बता दूं आपको मौका मिलेगा, बट फिलहाल आपको मौका नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है और आप इसमें बाई एंड सेल कुछ भी नहीं कर सकते। बस इसे बीएसई की साइट पर देख सकते हैं कि इसमें क्या एक्टिविटी है और ये कब तक रिजॉल्व हो सकता है। रिजॉल्व तो नहीं, ये क्लियर डेटा तो कहीं पे शो नहीं होगा। फिर भी मैं आपको अकॉर्डिंगली बता देता हूँ कि कितना रहेगा। 90 डे का पीरियड होता है जहाँ पर सारे के सारे पेनी स्टॉक रिजॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे पेनी स्टॉक ऐसे हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शन लगातार जीएसएम की 6th स्टेज में गई थी, जैसे ही रिजॉल्व हुआ उनका जो शेयर प्राइस था उससे 5 गुना तक ट्रेड किया है। तो इसका भी वही हाल होने वाला है। मतलब क्या है, ये बहुत ऊपर देखने को मिल जाएगा। बस मेरा तो यही है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इसमें बने रहे, टिके रहें, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। आपको कुछ और ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उम्मीद करूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी रहे। अच्छी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।